कर्मा टू क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज आपका स्वागत करती है। आइए हम परमेश्वर के वचन पर चर्चा करें। आज का वार्तालाप का शीर्षक है चिंता न करें, खुश रहें। आज के बाइबल छंद है मत्ती अध्याय 6 छंद 34। सो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। तथा मरकुस अध्याय 6 छंद 35 से 38। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे, ये सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है। उन्हें विदा कर कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। उसने उन्हें उत्तर दिया कि तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम 100 दीनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछली भी। ऐसी अफवाह थी कि डोंट वरी बी हैप्पी के गायक बॉबी मैकफ्रीन ने आत्महत्या कर ली है। बेशक ये झूठा है, लेकिन लोग किसी ऐसे व्यक्ति की विडंबना पर खुश होना चाहते थे जो इन शब्दों को अवसाद में होने की घोषणा करता है। लोग चिंता करने के आदी हैं और उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जो अधिकांश ईसाइयों की तरह आनंद और आराम से जीते हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि निश्चिंत रहें और कल के लिए योजना न बनाएं, क्योंकि वह गैर बाइबल होगा। लेकिन हमें अपना विश्वास पूरी तरह से इस बात पर नहीं रखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, बल्कि इस बात पर विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर हमारे द्वारा क्या कर सकता है। हमें इस बात पर जोर नहीं देना चाहिए कि हम शारीरिक रूप से क्या खो सकते हैं, लेकिन हम आध्यात्मिक रूप से क्या हासिल करना बंद कर सकते हैं। मसीह हमें कल की चिंता न करने की आज्ञा देता है। यह मानसिकता किसी भी चंगाई, चमत्कार, भविष्यवाणी या वित्तीय सफलता की तुलना में एक खोई हुई दुनिया तक पहुंचने के लिए अधिक शक्तिशाली है, जो यीशु के माध्यम से उद्धार के बारे में नहीं जानती। क्या आप इस तरह से जी रहे हैं, या आप दुनिया की तनावपूर्ण प्रवृत्ति का अनुसरण कर रहे हैं और अपने कंधों पर उन सभी चिंताओं को ढो रहे हैं जो वे आप पर डालते हैं? 5000 को खिलाने के चमत्कार में हम देखते हैं कि शिष्य कैसे चिंतित थे और समस्या को हल करने के लिए अपने दिमाग का उपयोग करने की कोशिश की। पहले समस्या से बचने के द्वारा और फिर उस पर पैसा फेंककर। मसीह ने जो कुछ भी उसके पास इकट्ठा किया था, उसे लेकर समस्या को सुलझाते हुए और गवाही देते हुए कि वह वास्तव में हम में से प्रत्येक की परवाह करता है और वह हमारी सभी जरूरतों को पूरा कर सकता है। जब तक आप अपने मन, अपने सारे तनाव और चिंताओं को पूरी तरह से मसीह को समर्पित नहीं कर देते, तब तक आप चमत्कारी प्रावधान, प्राप्त न किए जा सकने वाले लक्ष्य और बंद दरवाजे खुलते हुए देखने में सक्षम नहीं होंगे। यह इतना सरल है, फिर भी हमारे लिए इतना कठिन है। बॉब गैस कहते हैं, आपका विश्वास तब बढ़ता है जब आप उस पर मान करते हैं। आलसी, निष्क्रिय विश्वास आपको आपकी आवश्यकता के समय विफल कर देगा। मसीह हमेशा आपसे पूछेगा, आपके पास क्या है, क्योंकि आपके पास हमेशा वह पर्याप्त होगा जो आपको चाहिए। आपके हाथों में ये केवल एक बीज है, उसके हाथों में एक फसल बन जाती है। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, आप सभी के पिता, गुप्त स्थान में पिता, धर्मियों के पिता और इस्राएल के पिता हैं। हम वास्तव में हमारी परवाह करने के लिए एक बार फिर आपको धन्यवाद देते हैं और आपने अपने पुत्र यीशु को हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरने के द्वारा अपना प्रेम दिखाया है। हम कबूल करते हैं कि हम लगातार कल की चिंता करते हैं और उस डर को स्वीकार करते हैं जो शैतान ने हम पर फेंका है। चीजों को अपने तरीके से करने के लिए हमें क्षमा करें और उन्हें पूरी तरह से आपको सौंपने के बजाय हमारी सभी समस्याओं का समाधान खोजें। आज हम स्वयं को, अपना समय, अपना धन और अपनी प्रतिभा यीशु के हाथ में देते हैं, यह विश्वास करते हुए कि वो हमें एक फसल लौटाएगा। हम अपनी परेशानियां और भय भी उसे देते हैं और बदले में वो शांति प्राप्त करते हैं जो हमारी समझ से परे है। आइए इस दिन से हम उन सभी के लिए एक साक्षी बने जो हमें अपने जीवन में चिंता की अत्यधिक कमी के बारे में जानते हैं। हम यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं।
आमीन।